दोस्तों, भले ही आज के समय हम व्हेल को दुनिया की सबसे खतरनाक और लार्जेस्ट मैमल मानते हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 100 फीट और वजन 180 से 200 टन तक होता है, लेकिन ये हमेशा से इतनी बड़ी नहीं थी। क्योंकि अगर आप आज से करोड़ों साल पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय इस दुनिया पे एक कुत्ते जैसा दिखने वाला जानवर मौजूद था, जो और कोई नहीं बल्कि व्हेल के पूर्वज थे। तो अब आपके मन में काफी सारे सवाल उठेंगे कि आखिर ये जमीन पे रहने वाला जानवर पानी में क्यों रहने लगा और इसका शरीर इतना विशालकाय कैसे हो गया। आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। तो इसकी शुरुआत होती है 1983 में, जब रिसर्चर्स की एक टीम को पाकिस्तान के कुलदाना इलाके से एक जानवर की फॉसिल्स मिलती है। वो लोग इस बात से अनजान थे कि आखिर ये किस जानवर के फॉसिल है, लेकिन कुछ महीनों की रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये किसी और जानवर की नहीं बल्कि व्हेल के पूर्वज की फॉसिल है। तो अब आप लोग कहेंगे कि हम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये व्हेल के पूर्वज की ही फॉसिल है। देखो, अगर हम किसी भी जानवर की फॉसिल को उसके पूर्वज के फॉसिल से कंपेयर करते हैं तो हमें बहुत सी चीजें सेम देखने को मिलती है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस भी देखने को मिलता है, जो इवोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक उसी तरह व्हेल फिश नहीं बल्कि एक मैमल है, और अगर आप इसके ढांचे को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ढांचा फिश की तरह नहीं बल्कि इस जानवर से मिलता जुलता है। और रिसर्च में साइंटिस्टों ने ये अंदाजा लगाया कि इसके पैरों में जाले थे, जो कि आज के समय की व्हेल में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके कान और फ्लिपर की हड्डियां भी व्हेल से काफी मिलती जुलती है, और ये फॉसिल पाकिस्तान में मिली थी, इसीलिए इसका नाम पैकिसिटस रखा गया। और रिसर्च में साइंटिस्टों को ये पता चला कि ये आज से 50 मिलियन साल पहले रहा करते थे। ये वो समय था जब बड़े बड़े दरिया और समुद्र के किनारे रहने वाले जानवर पाए जाते थे। ये गोश्तखोर जानवर था, इसीलिए ये ज्यादातर मछलियाँ खाता था। और कुछ समय के बीतते ही कुछ जानवरों ने तो खाने की खोज में पानी से जमीन पर रहना शुरू कर दिया, लेकिन पैकिसिटस ने बिल्कुल उल्टा किया। ये खाने की खोज में और दूसरे जानवरों से जान बचाने के लिए पानी में छुपना शुरू कर दिया। साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये पानी का इस्तेमाल करते। अभी तक ये सिर्फ कुछ ही देर तक पानी में रह सकते थे, लेकिन फिर समय के साथ इनके आने वाली नस्लों ने पानी में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें वहाँ खुराक और सेफ्टी ज्यादा मिलती थी। और धीरे धीरे हजारों लाखों साल के प्रोसेस में इन्होंने ज्यादा टाइम पानी में और बहुत कम टाइम जमीन पर गुजारना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इन्होंने समुद्र के अंदर अच्छे से तैरना भी सीख लिया और ये समुद्र के अंदर ही रहने लगे। लेकिन क्योंकि ये मछली नहीं थी, इसीलिए इनको सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता, और समुद्र के पानी में ज्यादा टाइम गुजारने के लिए इनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए समुद्र से बाहर आने के बाद ये ज्यादा ऑक्सीजन लेते थे, जिस वजह से इनके फेफड़े का साइज भी बढ़ने लगा। और अगर आप गौर करें तो आज तक भी व्हेल सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि अगर आप व्हेल के सिर्फ 2 से 3 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स को उठाकर देखोगे तो उनकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 20 फीट की होती थी। यानी ये समुद्र में उतरने के बाद बड़ी जरूर हो गई थी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी जितनी आज हमें नजर आती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पिछले 2-3 मिलियन सालों में ही इनका साइज बहुत तेजी से बड़ा हुआ होगा। अब आखिरकार ऐसा तो क्या हुआ जिससे सिर्फ 2 से 3 मिलियन साल में ही इनका साइज इतना बड़ा हो गया और ये इतने बड़े हैवान बन गए। हालांकि आज के समय इनके साइज का मुकाबला कोई भी जानवर नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में एक थियरी ये है कि समुद्र में जाने के बाद इन्हें अच्छी और बड़ी तादाद में खुराक मिलने लगी थी, और साथ ही साथ समुद्र की गहराई में आइस हीट से बनने वाला ताज़ा पानी भी इन्हें मिल रहा था, जिससे इनका साइज बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इसके बारे में दूसरी थियरी ये है कि ऐसा सिलेक्शन प्रेशर की वजह से हुआ होगा, यानी समुद्र में उतरने के बाद जिन व्हेल का साइज बड़ा होता था वो अच्छे से सर्वाइव कर पाती थी, और जिसका साइज छोटा होता वो उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाती थी। इससे समुद्र में वो व्हेल रहने के काबिल हुई जिनका साइज बड़ा था। और इस नेचर सिलेक्शन की वजह से जब अगली नस्ल पिछली नस्ल से बड़ी होती थी तो वो उनसे भी अच्छा सर्वाइव कर पाती थी, और यूँ हर पिछले सेक्स को कम्पीट करते करते इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। और यहाँ पे आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊं कि रिसर्च के मुताबिक आज के समय भी व्हेल का साइज बढ़ते जा रहा है, और हमें नहीं मालूम कि आने वाले वक्त में इसका साइज कितना बड़ा हो जाएगा।
लेकिन फिलहाल अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन तकरीबन 180 टन से 200 टन तक होता है। आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ इसकी जुबान का वजन ही 1.5 से 3 टन तक होता है और इसके दिल का वजन भी 180 किलो से ज्यादा होता है। समुद्र में व्हेल की तकरीबन 90 स्पीसीज है और इनमें से सबसे बड़ी ब्लू व्हेल है। लेकिन काफी लोगों को एक गलत फहमी है कि ब्लू व्हेल तो इंसानों को भी जिंदा निगल जाती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भले ही व्हेल का साइज 100 फीट से भी ज्यादा होता है, लेकिन इनके गले का साइज सिर्फ एक फुटबॉल के बराबर होता है और इतने छोटे से सुराख में से इंसान नहीं गुजर सकता। और अगर ये किसी इंसान के ऊपर हमला भी करती है तो उसे मुंह में रखने के कुछ देर बाद उसे वापस उगल देती है, क्योंकि ये उसे निगल ही नहीं सकती। लेकिन व्हेल की एक स्पीसीज है जो इंसानों को निगल सकती है, जिसका नाम है स्पर्म व्हेल। और कई ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें स्पर्म व्हेल ने इंसानों पर जानलेवा हमला किया। और आपको बता दे कि जितनी बड़ी व्हेल होती है उससे कई गुना ज्यादा तेज उसकी आवाज होती है, और पानी में जब ये अपनी आवाज निकालती है तो ये मीलों दूर तक सफर करती है। और इतनी तेज आवाज की वजह से ये सैकड़ों मील दूर अपने दूसरे साथी से बातचीत करती है। आप एक बार अंदाजा लगाइए कि इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि ये किसी भी स्विमर के कान के पर्दे को भी फाड़ सकती है, क्योंकि अगर इंसान 120 डेसिबल से ज्यादा की आवाज सुनेगा तो उसके कान खराब हो सकते हैं, लेकिन व्हेल 180 डेसिबल की ऊंची आवाज निकालती है। तो एक बार जरा सोच कर देखिए कि इतनी ऊंची आवाज आपके कानों का क्या असर करेगी। और इसके दिल के धड़कने की आवाज भी इतनी ही तेज होती है कि आप इसके दिल के धड़कने की आवाज को भी 2 मील की दूरी से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके फेफड़े इतने बड़े होते हैं कि जब ये एक बार सांस लेती है तो फिर समुद्र के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 घंटा गुजार सकती है, और 1.5 से 2 घंटा गुजारने के बाद ये वापस ऊपर आती है, फिर समुद्र के बाहर सांस लेकर दोबारा पानी के अंदर चली जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि इसके फेफड़े कितने बड़े होंगे। और चूंकि ये समुद्र से बाहर आकर सांस लेती है, इसलिए आप समुद्र के बीच में नोटिस करेंगे कि अक्सर व्हेल बार बार समुद्र के ऊपर आती है। और आपको बता दे कि ये समुद्र का वो जानवर है जो समुद्र की 300 फीट गहराई में भी रह सकता है और समुद्र की गहराई में 9000 फीट से भी नीचे जा सकता है। आपको ये बात तो पता होगी कि समुद्र में 9000 फीट की गहराई में बिल्कुल अंधेरा होता है, इतना अंधेरा कि कुछ भी नजर नहीं आता। साथ ही पानी का दबाव भी बहुत ज्यादा होता है, इतना दबाव कि कोई भी जानवर आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाता। और एक रिकॉर्ड के मुताबिक समुद्र की ज्यादा से ज्यादा गहराई में देखी गई व्हेल तकरीबन 9816 फीट गहराई में देखी गई थी। अगर हम व्हेल के उम्र की बात करें तो ये 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकती है। अब इसकी इतनी सारी खासियत की वजह से ही साइंटिस्टों ने ये सोचा कि समुद्र की इस मखलूक को हम मछली नहीं कह सकते, क्योंकि ये मछलियों की तरह अंडे भी नहीं देती, बल्कि जानवरों की तरह बच्चे पैदा करती है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। और इनमें मछलियों की तरह गिल्स भी नहीं होते, बल्कि जानवरों या इंसानों की तरह फेफड़े होते हैं, और ये सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। इन सारी खासियत की वजह से इंसानों को इस बात पर पूरा शक था कि ये मखलूक यकीनन कभी जमीन पर रहा करती थी, और ये आज की इस वीडियो में आप लोग के सामने साबित भी हो गया। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में।